Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 एग्जाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारा जो बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अमित सजोकी थे। तो राइट आंसर आपका अमित सजोकी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जो कि स्टेटमेंट बेस्ड जो कि पूछा था, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट था कि द ओवल स्टेडियम इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लंदन इंग्लैंड, यानी ओवल स्टेडियम जो कि इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित है। सेकंड था कि इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच वाज प्लेड एट द ओवल इन 1880, यानी इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच जो कि 1880 में द ओवल पर खेला गया था, मतलब स्टेडियम में खेला गया था। वहीं थर्ड स्टेटमेंट है आपका द एशेज ट्रेडिशन बिगेन्स आफ्टर इंग्लैंड डिफीट एट द ओवल इन 1882, यानी द एशेज परंपरा की शुरुआत 1882 में द ओवल पर इंग्लैंड की हार के बाद जो कि हुई थी। तो तीनों स्टेटमेंट जो कि आपका राइट है, तो तीनों स्टेटमेंट जो कि आपका राइट हो जाएगा। अगर चौथा स्टेटमेंट दिया होगा तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो कि आपका आंसर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। जैसा आपका क्वेश्चन बना रहा होगा वैसा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीज दिस इंडिकेट बी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी जब मूल्य स्थिर रहता है और आपूर्ति बढ़ जाती है तो ये किस प्रकार की आपूर्ति लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को दर्शाता है? तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को जो कि पूर्णतः लोचदार आपूर्ति को जो कि दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द बॉर्डर ऑफ 3 कंट्रीज, भारत का कौन सा राज्य तीनों देशों की सीमा से जो कि घिरा है? तो सिक्किम जो कि आपका घिरा है। तो राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जो कि आपका आया था कि अगर पूछा होगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ है, तो आपका 12 अप्रैल 2005 में, यानी 12 अप्रैल 2005 को जो कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि आपका शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फिर क्वेश्चन आपका जो कि स्टेटमेंट बेस आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि आफ्टर द डेट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश सक्सीड हिम, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो कि इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना था। सेकेंड था कि इल्तुतमिश स्ट्रेंथेंड द स्लेव डायनेस्टी एंड प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द दिल्ली सल्तनत, यानी इल्तुतमिश ने दास वंश को सिद्ध किया और दिल्ली सल्तनत को जो कि स्थायित्व प्रदान किया। तो दोनों स्टेटमेंट जो कि आपका सही है। तो राइट आंसर आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न डिजर्ट इज करेक्ट, मतलब पश्चिमी रेगिस्तान की कौन सी विशेषता सही है? तो यहाँ पर अधिकतर बालू के टिब्बे जो कि पाए जाते हैं। मोस्टली सैंड डन्स आर फाउंड हेयर। तो आपका ये एक ऑप्शन में दिया गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कंसीडर द स्टेटमेंट जो कि आपका फिर एक आया था कि रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। सेकेंड था ही वाज चूजन बाय इल्तुतमिश एज हिज फोर्थी सक्सेसर, यानी उसे इल्तुतमिश ने अपनी उत्तराधिकारी के रूप में जो कि चुना था। तो दोनों स्टेटमेंट जो कि आपका राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो कि आया था कि नीतीश कुमार डिफीटेड चाइनीज प्लेयर यंग जियाओमिन इन द पैरा बैडमिंटन SL3 कैटेगरी। नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन SL3 वर्ग में चीनी खिलाड़ी यंग जियाओमिन को जो कि हराया है। सेकेंड स्टेटमेंट था कि नीतीश कुमार वॉन द मैच इन द स्ट्रेट सेट ऑफ 21-5 एंड 21-5 21-11, यानी इस मैच में नीतीश कुमार की जीत सीधे सीटों में 21-5 से और 21-11 से हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट जो कि आपका करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ DNA पॉलीमर्स, DNA पॉलीमरेज का मुख्य कार्य क्या है? तो DNA की नई श्रृंखला का संश्लेषण करना, यानी सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से यानी बायोस्फीयर रिजर्व से जो पूछा गया था, तो सच प्रोटेक्टेड एरियाज कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लोकल पीपल, यानी ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहाँ जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है और साथ ही स्थानीय लोगों के सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, उसे जो कि बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी ट्रांसफॉर्मर के कार्य करने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ओम लो, न्यूटन लो यानी न्यूटन का नियम, ओम का नियम, या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, एम्पायर लॉ यानी एम्पियर का नियम। तो आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयुष्मान भारत पीएम जे इज फॉल्स, यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जल आयोग योजना से संबंधित कौन सा कथन जो कि असत्य है। तो पहला कथन था कि इट वाज लॉन्च बाय द पीएम मोदी 23 सितंबर 2018, यानी इसे 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो कि लॉन्च किया गया था। सेकेंड है आपका इट प्रोवाइड्स 5 लाख इंश्योरेंस कवर पर फैमिली पर ईयर, यानी यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर देती है। थर्ड है आपका 50 लाख पीपल विल बेनिफिट बाय इंक्लूडिंग CAPF एंड देयर फैमिली, यानी CAPF और उनके परिवारों को शामिल करने से 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो कि आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं आपका था कि ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर कवर्ड फ्रॉम डे वन, यानी सभी पूर्व विद्यमान बीमारियां पहले दिन से कवर की जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट टू और लास्ट फर्स्ट क्या आपका स्टेटमेंट सही था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि ये गलत स्टेटमेंट है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ट्रीटी इज एसोसिएटेड विद विच रिवर, यानी गंगा समझौता किस नदी से संबंधित है। तो फर्स्ट है आपका गंगा जो कि बांग्लादेश में है, वहीं घाघर इंडिया भूटान, गंगा जो कि पाकिस्तान, यमुना जो कि नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द ट्रीटी रेफर्स टू द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश साइन इन 1996, यानी यह समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच जो कि 1996 में गंगा जल बंटवारे को लेकर जो कि हुआ था। तो भारत और बांग्लादेश जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु टुक ओवर द दिल्ली सल्तनत आफ्टर इल्तुतमिश, तो इसको तो देख ही लिए रजिया सुल्तान जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो सीधी देशमुख जो कि थे, तो राइट आंसर हो जाएगा द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन 1951 एंड विद द सीधी देशमुख एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, उस समय वित्त मंत्री सीधी देशमुख थे। चलिए ये भी क्वेश्चन जो कि ऊपर में देख ही लिए, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 3 स्टेट, यानी कौन सा राज्य 3 देशों की सीमाओं से घिरा है। तो सिक्किम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी जो कि देख लिए थे कि आपका ओवल स्टेडियम से जो कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो तीनों स्टेटमेंट जो कि आपका राइट था, तो बोथ ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू जो कि हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो इट इज़ अ फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, यानी यह कोशिका के नाभिक के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। तो इट सपोर्ट DNA एंड न्यूक्लियो प्लस इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी यह नाभिक के भीतर DNA और न्यूक्लियोलस को सहारा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट राइट अंडर आर्टिकल 21, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। तो सोने का अधिकार, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डाई यानी मृत्यु का अधिकार, यानी या राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी यानी राइट टू डाई, मृत्यु का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 के तहत जो कि नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूड राइट टू डाई फ्रॉम आर्टिकल 21, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जो कि बाहर रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका ईडियम पूछा था डीमडोजन, तो डीमडोजन का जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी कॉमन ऑफ
सॉरी वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, यानी इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ प्लेंटीफुल एंड हैज़ लिटिल वर्थ, यानी इसका मतलब ऐसी चीज़ से है जो बहुतीयता में हो या जिसकी महत्व कम हो। तो आपका राइट आंसर वेरी कॉमन एंड ऑफ अ लिटिल वैल्यू जो कि हो जाएगा। तो ये रहा जो कि क्वेश्चन आपका 30 जुलाई थर्ड शिफ्ट के रहे जीके जी इसके क्वेश्चन। बाकी इसका PDF है जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।